देश के हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी, क्या न्याय व्यवस्था पर मंडरा रहा है संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे भारत की उस न्याय व्यवस्था की, उस गहराती हुई समस्या की जो ना सिर्फ अदालतों पर बोझ को बढ़ा रही है बल्कि आम नागरिकों के न्याय के अधिकार पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के हाई कोर्ट्स में खाली पड़े जजों के पदों की। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, वर्षों में इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन हालात अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां यह सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि देश की ओर से लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम आदमी के जीवन से जुड़ा अहम सवाल बन चुका है। भारत में अदालतों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 14 जुलाई 2023 तक देश की सभी अदालतों में कुल 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। अगर हम सिर्फ हाई कोर्ट्स की बात करें तो 60,62,953 मामले उस दिन तक पेंडिंग थे। अब सोचिए, जब न्यायालयों पर पहले से ही इतना बोझ है तो न्याय कब और कैसे मिलेगा। यह सवाल और भी गंभीर तब हो जाता है जब हम हाई कोर्ट्स में जजों की कमी पर नजर डालते हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 9 फरवरी 2024 को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, वहां 71 पदें खाली हैं, यानी वहां पर जितने जज नियुक्त होना चाहिए उसमें एक बड़ा हिस्सा अभी मौजूद ही नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 30 पद खाली है, बॉम्बे हाई कोर्ट में 25, गुजरात और कलकत्ता हाई कोर्ट में 21, यानी देश के सबसे व्यस्त हाई कोर्ट्स में ही कुल मिलाकर सैकड़ों पद खाली है। और ये कोई अस्थायी सैकड़ा नहीं है, ये एक स्थायी संकट का संकेत है। आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी? जब देश में इतनी बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है तो सवाल उठता है, आखिर इन खाली पदों को भरने में देरी क्यों हो रही है? पहला, योग्य उम्मीदवारों की कमी। विशेषज्ञों का मानना यह है कि एक बड़ी समस्या यह भी है, अच्छे वकील जज बनने में रुचि नहीं लेते। कारण, क्योंकि निजी प्रैक्टिस में वकील जो कमाते हैं वो एक न्यायाधीश की सैलरी की तुलना से कहीं ज्यादा होता है। इस आर्थिक असंतुलन के कारण कई प्रतिभाशाली और अनुभवी वकील न्यायपालिका में शामिल नहीं होना चाहते। दूसरा, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी। दूसरी बड़ी समस्या, भर्ती प्रक्रिया की जटिलता और धीमापन। नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को किसी रिक्त पद के लिए कम से कम 6 महीने पहले सिफारिश करनी होती है। यह सिफारिश या तो किसी वरिष्ठ वकील के नाम की हो सकती है या किसी जिला जज के प्रमोशन की, लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि अक्सर ये समय सीमा नजरअंदाज की जाती है। फिर मामला कॉलेजियल सिस्टम, केंद्र सरकार की स्वीकृति या कभी कभी खुफिया जांच में अटक जाता है। एक प्रक्रिया जो महीने भर में पूरी हो सकती है वो सालों तक लटक जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि लाखों नागरिकों के जीवन का अहम फैसला, चाहे वो जमीन जायदाद का विवाद हो, तलाक का मामला हो या किसी भ्रष्टाचार का केस, सालों तक कोर्ट में अटका रह जाता है। कई मामले में तो एक पीढ़ी केस शुरू करती है और अगली पीढ़ी भी न्याय का इंतजार करती रह जाती है। न्याय में देरी, न्याय से इनकार, क्या ये सिर्फ एक कहावत बनकर रह गई है? भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है, लेकिन जब अदालतों में ना तो पर्याप्त जज हो, ना ही प्रक्रिया समयबद्ध हो, तो क्या यह अधिकार सिर्फ एक किताब में लिखी लाइन बनकर रह जाता है? सोचिए, एक आम नागरिक के लिए अदालत जाना पहले ही कितना खर्चीला और थकाऊ होता है, और वहां जाकर उसे सालों तक सुनवाई का इंतजार करना पड़े, तो क्या वो अदालत से उम्मीद करना छोड़ नहीं देगा? अब बात करते हैं, आखिर इसका क्या हल है? ये संकट जितना बड़ा है उसका समाधान भी उतना ही जरूरी और संभव है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया अपनानी होगी। वेतन और सुविधाओं में सुधार करके न्यायपालिका को आकर्षण बनाना होगा।
ताकि अच्छे वकील भी इसमें शामिल होना चाहें। अस्थायी तौर पर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति और वर्चुअल कोर्ट्स का बेहतर इस्तेमाल करके मामलों को तेजी से निपटाया जा सकता है। साथ ही न्यायपालिका को लेकर लोगों में भरोसा तभी बढ़ेगा जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर इसे प्राथमिकता देंगे, ना कि इसे टालते रहेंगे। क्या हम एक क्या हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां आम नागरिक अपने हक के लिए वर्षों तक कोर्ट की चौखट पर चक्कर लगाए, या फिर एक ऐसा भारत जहां न्याय समय पर मिले, निष्पक्ष मिले और सबको मिले? अब फैसला जरूरी है और जल्द भी, क्योंकि जब जज नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।